हाय। अ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टीवीएस आरटीएक्स को लेकर, कि उसका डिलीवरी कब है, आपने बुक किया था तो उसका क्या अपडेट है और कब तक डिलीवरी मिलेगी या कहीं डिलीवरी मिलना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। ये सब बहुत सारे सवाल थे जो लोग जानना चाह रहे थे। पिछले वीडियोस में क्वेरीज बहुत सारे आए कि क्या अपडेट है। 15 तारीख से बोला गया था, बहुत सारे लोगों को मैसेज आया था कि आरटीएक्स की डिलीवरी 15 नवंबर से स्टार्ट है। तो मैंने अपने एंड से कोशिश किया कि क्या है, तो पता चला कि 15 नवंबर से डिस्पैच होना स्टार्ट हुआ है। पहले तो नियर बाइज़ में हुआ, जैसे बेंगलोर जैसे जगहों पर जहाँ से उनका फैक्ट्री वेयर हाउस नज़दीक है वहाँ से हुआ। उसके बाद अभी यहाँ के जो भी स्टाफ थे, शोरूम स्टाफ थे, उनसे बातचीत में पता चला कि वो 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है। जब यहाँ डिलीवर हो जाएगा या जहाँ जहाँ भी है वहाँ डिलीवर हो जाएगा तो आपको डिलीवरी मिलना स्टार्ट होगा। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला बात ये है कि अगर वो शोरूम आपका प्रीमियम शोरूम नहीं है, दैट मीन्स प्रीमियम कोई अलग नाम नहीं है टीवीएस का प्रीमियम शोरूम्स का, जैसे होंडा बिग विंग है या फिर अलग अलग बाइकों की अलग अलग होती है। लेकिन अगर प्रीमियम शोरूम दैट मीन्स अगर वो टियर 2 सिटीज़ के आसपास ही हैं, कम से कम मेट्रो सिटीज़ और टियर 2, तो उसमें पहले जाएंगी। उसके बाद क्योंकि ये बड़ी बाइक है, जनरली बड़ी बाइक बड़ी सिटीज़ में बिकती हैं। मार्केट का है ये, हम एज ए कंज्यूमर ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, मार्केट यही कहता है। तो पहले वहीं बाइक जाएंगी। और अभी तक जहाँ भी रोल आउट देखा गया है, जहाँ तक मैंने देखा, इंटरनेट वीडियो वेरिएंट ही रोल आउट हो रहा है। बाकी अभी उनका एक इवेंट चल रहा है मोटोसोल करके, तो उस पर शायद वो बिजी है, जो भी है, लेकिन डिलीवरी अभी कहीं स्टार्ट हुई है ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। तो जनरली इतनी क्वेरीज़ है कि यूट्यूब में वीडियोज़ आ जाती, लेकिन अभी तक आई नहीं है। दैट मीन्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। अब उन्होंने पर्टिकुलरली लिया है या नहीं लिया है, लेकिन गाड़ी प्लेन रोड पे भी चलती हुई अच्छी दिख रही है, दैट मीन्स अच्छी गाड़ी है। कुछ लोगों ने कैंसिल किया है। मेरा रीज़न सिंपल है, क्योंकि मुझे लेना ही था। मैंने पहले से ही गाड़ी सॉर्टेड करके रखी थी कि अगर कभी एडवेंचर गाड़ी लूँगा तो, क्योंकि एक्सपल्स हल्की थी और यहाँ वहाँ मतलब कहीं भी वो जाने का फ्रीडम देती थी और सस्ती बाइक थी, तो उसे कंसीडर किया था। लेकिन बस वही है कि नया गाड़ी था और उसमें अभी तो प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई। और हीरो एज अ ब्रांड बड़ी गाड़ियों में मुझे उतना भरोसा नहीं है। ZMR उसकी नहीं चली, तो इसीलिए, क्योंकि अभी TVS 310 काफ़ी दिनों से बेच रहा है, काफ़ी उसका ये है, नीश बना हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इंडियन ब्रांड के साथ ही जाना है, क्योंकि अपना बजट अलाउ नहीं करता है कि किसी विदेशी ब्रांड के साथ जाएं, तो इंडियन ब्रांड है और अगर वो एडवेंचर बाइक ला रही है तो ठीक है। बाकी जहाँ तक अगर आप बोलिएगा कि ये एडवेंचर का सवाल है, उसका तो बहुत अभी मतलब अगर आप सिटी में है तो भी आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि सर्विस सेंटर काफ़ी लिमिटेड है। कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, तो इसलिए उधर रिस्क नहीं लिया मैंने कि अगर कभी एडवेंचर लेना हो। ये गाड़ी आ गई और लुक्स अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, बहुत सारा चीज़ इसमें टीवीएस में पहले से अच्छा है। मुझे ऐसे ही RR गाड़ियाँ ठीक लगती थी, RR 310, RTR 310, तो सेम टेक्नोलॉजी इसमें आ रहा है, तो और एडवेंचर बाइक है, तो इसलिए मैंने इसे कंसिडर किया। तो मैं कैंसिल नहीं करूँगा इस बाइक को। जब आएगी पहले देखूँगा, समझूँगा, उसके बाद अगर ख़रीदना हुआ तो मैं ख़रीदूँगा इसी बाइक को, लेकिन ख़रीदूँगा। और कोई अभी एडवेंचर बाइक के बारे में मैंने सोचा नहीं है। अगर ये आएगा तो इस पर प्रैक्टिस करूँगा, और कहीं जाना हुआ लंबा टूर तो इसी से जाऊँगा अगर लिया तो। नहीं तो मेरे पास जो RTR 200 है उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके फिर मैं चलाऊँगा, लेकिन मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वो गाड़ी लेनी है। तो बस इतना ही था। अगर किसी को लेना है ले सकते हैं, अभी बुकिंग कैंसिल मत कीजिए। ज़्यादा बुकिंग लगा भी नहीं है, किसी का 2000 लगा है, किसी का 5000 लगा है, और जो BTO किया है उसका लगभग 20,000 के आसपास लगा है। BTO वाले चिंता कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई ये नहीं है। अगर उनका इनवॉइस बन चुका है तो आने का वेट ही कीजिए। बाकी अगर जिनको भी 5000 या 2000 वाले को मन है कि प्री बुकिंग में हम नहीं लेंगे, तो बस ठीक है, आने दीजिए, आने का वेट कीजिए। ऑब्वियसली आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन यही है कि आपको टेस्ट राइड कब मिलेगा, तो आप अगर अगले साल लेना चाहते हैं तो अगले साल ले लीजिए, इस साल लेना चाहते हैं तो इस साल ले लीजिए। वो आप पे है, टोटल आप पे है कि आप कब लेना चाहें। मेरा बाइक जब आएगा मैं देखूंगा, मुझे लेना होगा लूँगा, और जो अपडेट आएगा आप लोगों को बताऊंगा। जहाँ तक बाकी इस सेगमेंट की एडवेंचर जो भी बाइक है उनका अगर उनसे कंपेयर करेंगे, तो मेरा मानना है कि क्यों इस पर कंसिडर करना चाहिए, TVS RTX पे आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए, इस पर मैं 2-4 बात बोलना चाहूँगा।
तो मेरा एक्सपीरियंस से अगर एक एक करके हम लोग बात करें तो हमारे पास गाड़ियाँ क्या क्या हैं। अगर उससे कम में आएंगे तो आपके पास एक्सपल्स है, ठीक है। उससे थोड़ा अपर जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास है एचडी एडवेंचर। उसके आसपास जाएंगे एक और है जो सुजुकी का है 250 SX। उससे थोड़ा महंगा जाएंगे तो आपके पास मिलेगा KTM का 250 एडवेंचर। यही बाइक है कुल मिला के। अब वो सब बाइक के बीच में ये बाइक है तो वो क्यों कंसीडर कर रहे हैं। मेरा जो कंसिडरेशन है वो मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ इसको, उस पर हम बात करते हैं। तो अगर मैं एक्सपल्स के पुराने वर्जन को देखूँ तो वो ठीक थे, लेकिन वो प्रॉपर ऑफ रोड के लिए ही बने हुए थे। नए वर्जन को देखूँगा तो उसमें अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए उससे मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा। प्लस उस पर क्या है कि जो टायर्स हैं वो ट्यूब टायर्स हैं। आप कहीं जा रहे हो, पंक्चर हो गया तो बहुत दिक्कत है उस पर, ठीक है। उससे आगे अगर हम बचते हैं तो एचडी पे आते हैं। एचडी का ठीक है कि सीट हाइट लो है, लेकिन गाड़ी जो है भारी है, ठीक है, बड़ी इंजन है। बाकी वही है कि उसका सर्विस नेटवर्क कितना है क्या है मेरे को मालूम नहीं है। जहाँ तक नई गाड़ी है तो काफ़ी कम है। अगर मैं दूर का, क्योंकि मैं सोचता ही हूँ कि कहीं बाहर भी जाऊँ, कभी नेपाल जाऊँ, कभी सिक्किम जाऊँ, हो सके लद्दाख वद्दाख भी जाऊँ, तो अगर ये सब मैं करूं और वहाँ सर्विस ना मिले, कम से कम एक नोन ब्रांड तो होना चाहिए कि उसकी गाड़ी पहले से मौजूद है। तो वो एक था मेरा ये एचडी को लेके। सुजुकी का जहाँ तक बात, सुजुकी ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छी बाइक है। जो लोग लिया है, जिन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया, बहुत अच्छी बाइक है, बहुत रिलायबल बाइक है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन क्या है कि वो एक मेरे को किक नहीं देता है कि वो बाइक लेके मैं क्या करूं। मैंने उसे रांची में टेस्ट भी किया था, रांची जब गया था तो वहाँ था तो मैंने उसे टेस्ट भी किया था। वो बहुत अच्छी बाइक है, जिन्होंने चलाया वो बोल रहे हैं। मैं ज़्यादा चलाया नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन वो रिलायबल बाइक है, लोग उठा के जा रहे हैं। अगर किसी को एकदम रिलायबिलिटी की फ़िक्र नहीं करना है तो वो सुजुकी उठा सकते हैं। अब क्या है कि वो एक और ओल्ड लगता है मेरे को, कि थोड़ा ओल्ड है अब गाड़ी, कि अगर उसमें मैं पैसा दे रहा हूँ तो थोड़ा कुछ नया कुछ मिले, जैसे अपसाइड डाउन फोक्स मिले, नए हेडलैम्प मिले, ये सब देखता हूँ। अब उसके बाद आते हैं KTM पे। KTM ओवर प्राइस्ड मुझे लगती है कि अगर मैं एकदम अप्रोक्स 3 लाख दे रहा हूँ और उसके बदले में KTM 250 मिल रहा है, और KTM का जो भी है, मतलब मुझे ओवर प्राइस लगा, ये है। अब यहाँ अगर हम TVS पे आते हैं तो मेरे को एक बोला जाता है ना कि डील ब्रेकर क्या लगा कि मेरे को ऑक्स लाइट लगाना पसंद नहीं है। कि अगर आप ठीक है, मैं इस गाड़ी में जाता हूँ तो पता चलता है कि भाई रात हो गया तो भाई फिर कोई ये नहीं है। अगर अच्छी लाइट नहीं है तो आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, खास करके अननोन रोड्स में। नोन रोड्स में आप जानते हो कि कहाँ कितने गड्ढे हैं, कहाँ क्या है, तो आपको पता है। लेकिन अननोन रोड्स पे अगर आप जा रहे हो, और एडवेंचर का मीनिंग ही है कि आप अननोन रोड पे जाओगे, अननोन रोड पे जा रहे हो और अच्छे हेडलैम्प नहीं है तो फिर भाई वो दिक्कत वाला बात है। तो उस पर हेडलैम्प अच्छा है। दूसरा, इस गाड़ी में मैं सोच रहा था कि मेरे पास वाइज़र आ जाए, क्योंकि विंड ब्लास्ट मैंने जब 500-600 किलोमीटर आप चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि विंड ब्लास्ट कितना मैटर करता है। तो विंड ब्लास्ट के लिए वाइज़र चाहिए, क्या हाई वाइज़र चाहिए, ठीक है। अपराइट हैंडल चाहिए था मेरे को, जो एडवेंचर बाइक में होता है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे बाइक से जो अलग मुझे वो लगा कि अपराइट हैंडल मिल जाएगा। मेरे को इशू हुआ था दूर जाते हुए, हाइट का इशू हुआ था। अब उसको कैसे मैं टैकल करूँगा, एक ही चीज़ है जो मेरे को इस पर लग रहा है, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग हाइट का इशू है। मैं उसे राइडिंग शूज़ से करूँ या फिर उसके लिए सीखूँ। और पहाड़ पे एक बार चलाने के बाद तो पता चल गया कि मैं, क्योंकि पहली बार गया था तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैसे करना होता है। तो वो एक इशू है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और उससे ही ओवरकम तो करना ही है। तो ये एक इशू है। बाकी वेट भी उतना नहीं है, इसका वेट है लगभग 155 to 60 है, 200 का, उसका 180 है। तो हाँ, ये वज़न का इशू नहीं है। पेरीमीटर फ्रेम है, दैट मीन्स अजाइल बाइक होगी, हैंडलिंग अच्छी होगी, ये मैंने देखा। बाकी इससे पावर अधिक होगा, पावर मुझे चाहिए था। लीनियर बाइक है और बिगिनर्स के लिए बनाया गया है कि आप सिटी और एडवेंचर दोनों कर सको। TVS इस बारे में सोचती है। तो बाकी सब गाड़ियों के मुकाबले ये मुझे ज़्यादा लगा कि मैं टेस्ट करके देख लूँ और ले लूँ। मुझे ये अट्रैक्टिव पैकेज इसलिए लगा। और जिस दाम पे ये आया, मैं बेस मॉडल को तो कंसीडर नहीं करने कहूँगा। अगर आप ले रहे हो तो कम से कम टॉप, जहाँ 14,000 से 15,000 महंगा है। BTO जो जिसको लेना है वो ही ले, लेकिन टॉप मॉडल
बहुत वैल्यू फॉर मनी बाइक है। अगर आप लेना चाहो, अगर बाद में दिक्कत ना आए तो बहुत वैल्यू फॉर मनी बाइक है, आप ले सकते हो, इसको कहीं भी कंसिडर कर सकते हो। अब बाकी जब आएगा तो मैं इसका एक ट्रू रिव्यू बना दूंगा, इवन राइड रिव्यू भी बना दूंगा कि कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। थोड़ी बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है इस छोटे से बाइक का, तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ उसके बारे में कि राइड रिव्यू कैसा है। बाकी गाड़ी का रिव्यू तो मैं डिलीवर होते ही या टेस्ट राइड करने जब जाऊंगा या फिर देखने भी जाऊंगा तो मैं बना दूंगा। उसके लिए धन्यवाद।